गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाय। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग सभी लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। हम लोग संविधान में मेरे दोस्तों या पॉलिटी में कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ लिए हैं क्या पढ़ लिए हैं, संविधान की विशेषता। क्या पढ़ लिए हैं, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया। संविधान की विशेषता पढ़ लिए हैं मेरे दोस्तों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर, देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग किधर, संविधान की अनुसूचियाँ। कहाँ बढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान सभा की अनुसूचियाँ नहीं मेरे दोस्तों, संविधान की अनुसूचियाँ। किसकी अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए मेरे दोस्तों, संविधान की अनुसूचियाँ, जो बातें भाग में और अनुच्छेद में नहीं लिखा पाई या लिख पाए हम लोग, उस बात को किस में रख दिए, अनुसूची में रख दिए। किस में रख दिए, अनुसूची में। संविधान की अनुसूचियों में मेरे दोस्तों पूछेगा, आप लोगों से प्रश्न पूछ दिया कि पूरे हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो बता दीजिएगा मेरे दोस्तों, 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। यदि पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। कितनी अनुसूचियां, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। कितनी अनुसूचियां, 12। यदि पूछ दे कि संशोधित अनुसूची कितनी है, तो मेरे दोस्तों संशोधित अनुसूची की संख्या 4। कितनी संख्या, 4। अर्थात मूल अनुसूची 8 और 4 को जोड़ी गई बाद में, 8 4 12। कितनी हो जाएगी, 12। कितना हो गई हो, 12। चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं, तो अनुसूचियों की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पूछेगा कि अनुसूची कितनी है, 12। चाहे तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। फिर पूछे कि संशोधित अनुसूचियां कितनी है, 4। या कौन सी अनुसूची या कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, 4। पूरे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। जोड़ी गई अनुसूचियां कितनी है, 4। 8 4 12। चलिए अब पढ़ लेते हैं अनुसूची नंबर 1। पहला वाला पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर क्या रहेगा दोस्तों, 1। अनुसूची नंबर 1 में क्या रहेगा, तो अनुसूची 1 में किसका प्रावधान किया गया है, तो अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर 1 में किसका प्रावधान है मेरे दोस्तों, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। किसका प्रावधान है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब कहेंगे कि संघ क्या होता है, तो मेरे दोस्तों संघ वह सब कुछ होता है जिसमें राज्य सभी निहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राज्य सभी निहित हो जाते हैं। देखिए संघ को इंग्लिश में मेरे दोस्तों 3 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से, 3 नाम से। पहला वाला मिलेगा कॉन्फेडरल, दूसरा वाला मिलेगा दोस्तों फेडरल, तीसरा वाला क्या मिलेगा, यूनियन। देखिए तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ के ही नाम से जानते हैं। संघ या परिसंघ, दूसरा वाला संघ, तीसरा वाला संघ। देखिए अब कहेंगे कि क्या होता है,
कॉन्फेडरल किसे कहते हैं, फेडरल किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं, यही आप लोगों को जानना है। तो जानिए, देखिए अनुसूची 1 में, शुरू से देखिए, अनुसूची 1 में मेरे दोस्तों किसका प्रावधान, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला वाला कॉन्फेडरल, पहला वाला कॉन्फेडरल, दूसरा वाला फेडरल, तीसरा वाला यूनियन। अब देखिए कॉन्फेडरल किसे कहते हैं, तो कॉन्फेडरल उस संघ को कहते हैं जिसमें कोई भी राज्य या कोई भी देश अपने अनुमति से मिल जाए और ये अपने अनुमति से क्या हो, बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्फेडरल कहते हैं। जैसे में यूएसए, जैसे में यूएसए में जो है कि राज्य या देश अपना अपना भैया झंडा लेकर रहते हैं और ये अपने से मिलते हैं, अपने से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दूसरा वाला फेडरल, फेडरल वह संघ होता है जिसमें कोई भी राज्य या कोई भी देश समझौता के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, समझौता के परिणाम स्वरूप मिलता है और समझौता के परिणाम स्वरूप का होता है, बाहर निकलता है। अर्थात वे संघ जिसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से मिले, अपनी मर्जी से चला जाए, कॉन्फेडरल। दूसरा वाला वे राज्य या वे देश जिसमें कोई भी राज्य समझौता के परिणाम स्वरूप मिले तथा समझौता के परिणाम स्वरूप बाहर जाए, उसे क्या कहते हैं, फेडरल। क्या कहते हैं, फेडरल। तीसरा वाला, जैसे में इसमें भी लिखिए यूएसए, इसमें भी लिख लीजिए क्या, यूएसए। यूनियन वाला क्या होता है, तो वे संघ जिसमें कोई भी राज्य या कोई भी देश एक बार मिल जाए पुनः बाहर न जा सके, उसे क्या कहते हैं, यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। ई कौन सा है, तो इसको भारत लिख लीजिएगा या इंडिया। इसमें भैया हमारे भारत में कोई भी मिल जाएगा ना तो बाहर नहीं जा सकता है। पहला वाला देखिए, जिसमें कोई भी राज्य अपने मन से मिले, अपनी मर्जी से मिले, अपनी मर्जी से निकल जाए, चला जाए, कौन सा, कॉन्फेडरल। जिसमें कोई भी राज्य समझौता के परिणाम स्वरूप मिले और समझौता के परिणाम स्वरूप बाहर जाए, कौन सा, फेडरल। जैसे में, अरे भैया आओ सनम जाओ सनम वाला काम किसमें, कॉन्फेडरल में। आवा लेकिन समझौता करा, रहा घरे खा पिया, हमारे मर्जी से या हमारे मर्जी से जइया, फेडरल। अइबा हमारे मर्जी से और फिर जइबा वइबा ना, कौन सा, यूनियन। किस में जाएगा, भारत वाला। किस वाले में आ जाएगा, इस वाले में कौन सा देश आएगा, भारत। अनुसूची नंबर 1 में किसका प्रावधान, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर 1 में किसका प्रावधान, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ कितने प्रकार का, 3। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। इंग्लिश में बोलिएगा, हिंदी में नहीं। इंग्लिश में बोलना है आप लोगों को, हिंदी में नहीं। पहला वाला क्या मिलेगा, कॉन्फेडरल, दूसरा वाला फेडरल, तीसरा वाला यूनियन। याद तो हो गया होगा, आगे चलिए। अनुसूची नंबर 2 आगे देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में आपको मिलेगा पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ठीक है। अनुसूची नंबर 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अरे भैया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बना लिए तो उसमें काम करने के लिए क्या रखेंगे, अधिकारी रखेंगे, और वो किसी पद पर रखा जाएगा तो पद धन अधिकारी बराबर पदाधिकारी। पदाधिकारी का फ्री में आपका काम करेगा, फ्री में करेगा ना, पदाधिकारी फ्री में काम करेगा हो ना भैया। गांव में सुने होंगे मुंह दिखाई तो हर काम करब, तो मुंह दिखाई वाला काम नहीं होता है। तो पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, अनुसूची 2। कोई भी पदाधिकारी का वेतन क्या रहेगा, क्या भत्ता रहेगा, उसको कौन अनुसूची तय करेगी, अनुसूची 2। कौन सी अनुसूची, अनुसूची 2। चलिए अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 में क्या आएगा, देख लीजिए। अनुसूची नंबर 3 में क्या आएगा भैया, तो अनुसूची नंबर 3 में आएगा पदाधिकारियों की शपथ। पदाधिकारियों
पदाधिकारियों का शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। पहला वाला में भैया राज्य का निर्माण कर लिए, बताए थे कि 2 नंबर का काम कौन है अनुसूची में, 2 पैसा कौड़ी का काम कमई, पैसा कौड़ी का काम 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर का काम अनुसूची 2 में। भैया 2 नंबर चोरी करे जेबा, 2 नंबर का धंधा करे जेबा, तो मैं क्रिया खिएबा ना कि हमारे संगे रहे तो केहू के बताइए तो ये जीन। तो पदाधिकारियों की शपथ, पदाधिकारी भारत के जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनको शपथ दिलाने का काम अनुसूची क के तहत, अनुसूची 3 के तहत। परंतु राष्ट्रपति को छोड़कर, किसको छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़कर अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है। अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है, परंतु भारत के सभी पदाधिकारी अनुसूची 3 के अनुसार ही शपथ लेते हैं। पहला वाला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ कितने प्रकार का, 3। पहला वाला कॉन्फेडरल, दूसरा वाला फेडरल, तीसरा वाला यूनियन। पहला वाला कॉन्फेडरल, दूसरा वाला फेडरल, तीसरा वाला यूनियन। जिसमें अपनी मर्जी से आकर मिले और ये अपनी मर्जी से बाहर निकल जाएं, कॉन्फेडरल। जिसमें समझौता के परिणाम स्वरूप मिले और समझौता के परिणाम स्वरूप जाएं, फेडरल। तथा जिसमें एक बार मिल जाएं और बार बार न जाएं, उसमें कौन सा रहेगा, यूनियन। ठीक है, जैसे भैया बिया हुआ हो जाला तो 7 जन्म, हो माई गॉड 7 जन्म तो और 7 देव, 1 जन्म का दे ही न पास हुआ, 7 जन्म का देबा, यार देखा। तथा भारत में जो रहेंगे पदाधिकारी उनको वेतन एवं भत्ता देने का काम किस अनुसूची के अनुसार, अनुसूची 2, अनुसूची 2। अनुसूची 3 के अनुसार क्या होगा, तो पदाधिकारियों की शपथ। परंतु क्या राष्ट्रपति को अनुसूची 3 के अनुसार शपथ दी जाएगी, ना दी जाएगी ना। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दी जाती है, एक कमेंट में आप लोग बताएंगे। आप लोगों के लिए क्या है, ये प्रश्न है, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची 4 में किसका प्रावधान है, तो अनुसूची नंबर 4 में भैया प्रावधान है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन, अर्थात भारत में राज्यसभा की किस राज्य में कितनी सीट दी जाएगी, इसका प्रावधान किसमें है, तो अनुसूची 4 में। किसमें है, अनुसूची 4। अगला वाली अनुसूची मिलेगी आपको अनुसूची नंबर 5। अगला वाली अनुसूची मिलेगी अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची नंबर 5 में कहा गया है SC ST क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। SC ST क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण अनुसूची नंबर कौन में मिलेगा, अनुसूची नंबर 5 में। पहला वाला सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियां। संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। कितना जोड़ी गई, 4। कुल कितना हो गई दोस्तों, 12। पूछेगा प्रश्न कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, जोड़ी गई अनुसूची 4, तथा वर्तमान के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। कितनी है, 12। अब देखिए आपको मिलेगा पहला वाली अनुसूची, अनुसूची नंबर 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ को इंग्लिश में कितने नाम से जाना जाता है, 3 नाम से। पहला वाला बोलिए, पहला वाला बोलिए आप लोगों, पहला वाला कॉन्फेडरल, दूसरा वाला पीछे से बोलिए, दूसरा वाला फेडरल, तीसरा वाला यूनियन, तीसरा वाला यूनियन, तीसरा वाला यूनियन। अनुसूची नंबर 2 का है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते।
मतलब भारत में जो पदाधिकारी हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा, 21 अनुसूची के अनुसार, तो अनुसूची 2 के अनुसार। पदाधिकारियों की शपथ किसके अनुसार? अनुसूची 3 के अनुसार। पदाधिकारियों की शपथ अनुसूची 3। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। अर्थात भारत के किस राज्य में राज्यसभा की कहां पर कितनी सीटें बांटी जाएंगी, इसका किस सूची में वर्णन मिलता है? तो अनुसूची नंबर 4। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 में क्या मिलेगा? तो अनुसूची नंबर 5 में मिलेगा SC/ST क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। विशेष रूप से यहाँ पर लिख लीजिएगा से प्रशासनिक नियंत्रण। अनुसूची नंबर 6 देखिए, अगली अनुसूची मिलेगी अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 का मिलेगी? अनुसूची नंबर 6 मिलेगी कि भारत के 4 राज्य, पहला वाला असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए से असम, यम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम। भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। देखिए समझिए भैया, हम अनुसूची 5 में बताए हैं कि SC/ST क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण या प्रशासनिक नियंत्रण, इतना बता दिए। SC/ST क्षेत्र में क्या है? पहला वाला तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ बना लेला, उसमें काम करने के लिए अधिकारी रखेंगे, अधिकारी को वेतन देंगे कि फ्री में काम करेगा? फ्री में काम नहीं करेगा तो उनको क्या देंगे? वेतन एवं भत्ता। अनुसूची नंबर 3 पदाधिकारियों की शपथ। भैया चोरी करे जइबा 2 नंबर का काम क्या होता है? पैसा कौड़ी का काम 2 नंबर में, और 2 नंबर का काम किस में किया जाएगा? अनुसूची 2 में। तो 2 नंबर का काम कैले से पहले तो के भैया कहल जाला कि करबे, लेकिन केहू से कहबे ना बाल उल तोड़बे, चल के काम उम करबे, आई दूसर काम करबे, गांजा उजा भांग दारू बेचबे, केहू से कहियो ये जी, तो उसमें क्रिया किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भारत में जो काम करेगा अधिकारी, वो किसी पद पर रहेगा तो पदाधिकारियों का शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। तो अनुसूची नंबर 3 में किसका? पदाधिकारियों की शपथ, परंतु किसको छोड़कर? राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति किसी अनुच्छेद के अनुसार शपथ लेता है, उसको मैं अगले बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन आप लोग उसको हमको कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। अगला अनुसूची बताते हैं राज्यसभा सीटों का आवंटन। का? राज्यसभा सीटों का आवंटन, अर्थात भारत के राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी, इसका काम या इसका निर्धारण कौन करेगा? तो अनुसूची नंबर 4। कौन करेगा? अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 5 है SC/ST क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण या प्रशासनिक नियंत्रण। SC/ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण। अगला वाला अनुसूची नंबर 6 भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्रों में क्या करना है? विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। आशा करता हूं भैया कि आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। हो गया ना? चलिए बताइए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? 8। चलिए जोड़ी गई अनुसूचियां कितनी है? 4। तो भैया वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या
12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। अनुसूची नंबर 1 में किसका प्रावधान? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर 2 में किसका प्रावधान? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची नंबर 3 में का? पदाधिकारियों की शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 5 में का भैया? एससी एसटी क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। अनुसूची नंबर 6 भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एससी एसटी क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 7 की ओर। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में बताया गया है कि केंद्र राज्य संबंध, इसमें बताया गया है केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा। केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा, अर्थात केंद्र में किसके पास कितनी शक्ति। भारत में भैया देखिए, भारत एगो राज्यों का देश है, राज्यों का है? देश है। तो उसमें 2 प्रकार से शासन चलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार होती है वो कहां से शासन चलाती है? दिल्ली से। राज्य सरकार कहां से चलाती है? तो राज्यों की राजधानी से। किसी भी राज्य की राजधानी से राज्य सरकार क्या करती है? शासन चलाती है। तो इसमें यह बात बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति रहेगी और राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति रहेगी। केंद्र सरकार के पास अर्थात मोदी जी के पास और राज्य सरकार के पास अर्थात योगी जी के पास कौन कौन सी शक्ति रहेगी। ऐसे ना समझ में आया तो भैया केंद्र सरकार का मतलब संसद के पास कितनी शक्ति और राज्य सरकार के पास विधानमंडल के पास कितना शक्ति, ऐसे ना समझ में आया। तो केंद्र सरकार का मतलब प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां दी जाएगी और राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी। इसमें इसका क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। देखिए हम बता रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंध यानी अनुसूची 7 में मेरे दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां। पहला वाली मिलेगी संघ सूची, पहला वाली संघ सूची। दूसरा वाले मिलेगी राज्य सूची, दूसरा वाला राज्य सूची। तीसरा वाला समवर्ती सूची, तीसरा वाला क्या मिलेगी? समवर्ती सूची। पहला वाला संघ सूची, दूसरा वाला राज्य सूची, तीसरा वाला समवर्ती सूची। तीसरा वाला कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब देखिए कहेंगे कि ई का पचरा पढ़ावत हुआ, तो पचरा ना भैया समझा। जिस सूची में संघ को कानून बनाने का अधिकार, कौन सी सूची? संघ सूची। जिस सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार, कौन सी सूची? राज्य सूची। तथा जिस सूची में दोनों को, संघ को और राज्य को, संघ प्लस राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार, कौन सी सूची? राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। चलिए संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संघ को। अर्थात जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो, किसके पास? संसद के पास। कौन सी सूची? संघ सूची। जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास हो, किसके पास? विधानमंडल के पास हो, कौन सी सूची? राज्य सूची। जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद प्लस विधानमंडल दोनों के पास हो, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ को यानी संसद को, कौन सी सूची? संघ सूची। जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को या विधानमंडल को, कौन सी सूची? राज्य सूची।
जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों या संसद एवं विधानमंडल दोनों को हो, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। परंतु समवर्ती सूची में कानून बनाते समय यदि संसद का कानून और विधानमंडल का कानून दोनों का, संसद का कानून और विधानमंडल का कानून दोनों का कानून यदि मिल जाता है तो किसका मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा या संघ सूची का कानून मान्य होगा। कोई दिक्कत? अगले टॉपिक में इसमें आप लोगों के मन में विचार उठ रहा होगा कि संघ सूची कितना जानी पर यानी कितने विषय पर कानून बना सकती है, कितने विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए, संघ सूची मेरे दोस्तों 97 विषयों पर कानून बनाती थी, परंतु इसे संशोधन करके या बढ़ा करके 100 विषय कर गया है। राज्य सूची कितने पर बनाती थी? 66 पर। इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची कितने पर कानून बनाती थी? 47 पर बनाती थी। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 52। देखिए, जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को या संसद को, कौन सी सूची? संघ सूची। संघ सूची कितने पर कानून बनाती थी? 97। कितने पर बना रही है? 100। राज्य सूची का मतलब जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को हो या विधानमंडल को हो, कौन सी सूची? राज्य सूची। राज्य सूची कितने पर कानून बनाती थी? 66 पर। कितने पर बना रही है? 61 पर। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाए, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ये कितने पर कानून बनाती थी? 47 पर। कितना पर बना रही है? 52 पर। कितना पर बना रही है? 52 पर। कैसे? इसमें का जो 5 विषय निकाला गया इसमें उठाकर डाल दिया गया। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। आगे देखिए, जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को, संघ एवं राज्य दोनों को, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। आगे देखिए, जो हमारा शिक्षा विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। अरे भैया, इसे नहीं समझ में आया तो समझिए, आप लोग छात्रवृत्ति पाते हैं? कहिए हाँ। छात्रवृत्ति कितनी बार आती है? दो ट्रेजरी बनकर आती है। तो जो 2 ट्रेजरी आती है तो उसमें से एक ट्रेजरी केंद्र सरकार देती है और दूसरी ट्रेजरी राज्य सरकार देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कैसे? कि छात्रवृत्तियां भैया 2 बार पाते हैं, एगो केंद्र सरकार देती है और एगो राज्य सरकार। एगो केंद्र सरकार और एगो राज्य सरकार। कोई दिक्कत ना। आगे देखिए, छात्रवृत्ति यानी शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। पूछेगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची कितने विषय पर पहले कानून बनाती थी? 47। कितने पर बना रही है? 52। राज्य सूची कितने पर कानून बनाती थी? 66। कितने पर बना रही है? 61। फिर इसके बाद पूछेगा, संघ सूची हो गया, राज्य सूची। और संघ सूची कितने पर कानून बनाती थी? 97। कितने पर बना रही है? 100। आशा करता हूं भैया कि आप लोगों को बेहिचक के साथ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बताते चलिए कि अनुसूची 7 में क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में क गो सूची? 3 गो सूची। क गो सूची? 3। पहला वाला संघ। संघ में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कितना विषय पर कानून बनाती थी? 97। कितना पर बना रही है? 100। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। कितना पर बनाती थी? 66। कितना पर बना रही है? 61।
समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को, संघ एवं राज्य दोनों को। कितना पर बनाती थी 47, कितना पर बना रही है 52, कितना पर बना रही है 52। ये बताइए हमको कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती का कि किसका? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार शपथ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बाय।